जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और नहीं, शेब की पिटाई बिल्कुल नहीं हो सकती वकास साहब, वो इसलिए क्योंकि हमारे गेस्ट ये जानना चाह रहे थे कि हम दोनों के नाम क्या है। तो मेरा नाम ज़रियाब है। खैर, इनकी तरफ हम बाद में बढ़ते हैं और अभी आपको जरा पिटाई होती मेरी। अभी जरा हम लोग बढ़ते हुए गर्मी के हवाले से बात करते हैं और बढ़ते हुए टेम्परेचर ने माहौल को क्यों इतना गर्मा कर रख दी, जरा उस पर बात करते हैं। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, ट्विटर देख लें आप, इंस्टाग्राम देख लें, फेसबुक देख लें, हर जगह ये कहा जा रहा है भाई मार्च में सूरज का ये हाल है तो जून जुलाई में क्या होगा। और अप्रैल में तो रोजे जो है वो आने वाले। तो सब ये कह रहे हैं कि मौसम पे मत जाना, अपनी नीयत को और अपने हौसलों को आपने मजबूत करना। खैर, इस सिचुएशन के बरक्स हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर होने वाले जो सेमिनार को 2 रोज हो चुके हैं और आज खैर दूसरा रोज है और कल इसका पहला सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। अब इसमें मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज के हवाले से डिटेल में डिस्कशन हो रही है। माहिरीन जो है वो अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं, मुख्तलिफ तजावीज़ दे रहे हैं कि न सिर्फ दुनिया भर से दीगर ममालिक इसमें क्या किरदार अदा करते आए हैं और पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है और मुस्तकबिल में क्या कुछ कर सकता है। ऐसे में नेशनल डायलॉग में कौन कौन शरीक हुआ और उसके अलावा क्या क्या तजावीज़ दी गई, इस पर तो हम बात करेंगे ही। लेकिन आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट हाफिज जावेद सुहेल साहब, आलमी बैंक के क्लाइमेट एम्बेसडर भी हैं और ग्लासगो में होने वाली यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम शेफ, थैंक यू फॉर लेटिंग मी हियर। ग्रेट सर, थोड़ा सा बताएं कल का सेशन और अब जरा आज का सेशन तो बाकी है। ये पहली बार हो रहा है, एक नेशनल डिबेट हो रही है, थोड़ा सा प्लीज शेयर करें कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा और इसमें कौन कौन शरीक हो रहा है, क्या आप लोगों ने का एजेंडा क्या है? सर मैं इसको शुरू यहाँ से करूँगा कि हम अब एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा है, हम अलहदा नहीं रह सकते। तो इसी तरह सारी दुनिया को कुछ ऐसे मसाइल का सामना है कि जिसने उसमें हिस्सा डाला है कि उसके मसाइल पैदा करने में या नहीं, सबको उसका सामना करना पड़ा। इनमें से एक क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीलियाँ। आपने देखा होगा अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान ने इसके अंदर इस जो मसाइल है इसको पैदा करने कम किया है, लेकिन हम असरअंदाज ज़्यादा हो रहा है, इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा आ रहा है। तो इसी तरह दूसरे ममालिक है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल इस तरह दूंगा कि जिस तरह प्लास्टिक हम जनरेट करते हैं वो अल्टीमेटली सारा समुंदर का हिस्सा बनता है। अब वो सारी चीज़ों से किस तरह से लिंक होता है, ये सिर्फ क्लाइमेट पे असर नहीं है, हर फूड चेन पे, वाटर साइकिल पे, एग्रीकल्चर पे, हर एक पे इसका असर पड़ता है। जो फिशरीज है, जो फिशेज है वो खाती हैं प्लास्टिक, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी स्पीशीज है जो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो जो कोस्टल एरिया की आबादी है जिनका इन्हिसार फूड साइकिल का उन फिशेस के ऊपर है, तो वो वहाँ पे उनका असर आ रहा है। इसी तरह इसका फूड सप्लाई पे असर पड़ता है कि जिन बाजारों तक फिश जाती है या जिन आबादियों की मेन फूड ही वही है, उन तक वो नहीं पहुँच पा रही। तो हमने देखा रोजगार पर भी असर पड़ा और इसका फूड चेन पर भी असर पड़ा। इसी तरह अगर देखें तो लाहौर में पानी की जो सतह है दिन ब दिन गिरती जा रही है। आपने देखो आलूदा अलहदा से हो रहा है और सतह अलहदा से गिरती जा रही है। तो क्लाइमेट का इम्पैक्ट वाटर साइकिल पर भी है, पोल्यूशन से आपने देखा एयर पर भी है, एग्रीकल्चर पर भी है, इन सब चीज़ों पर है। अब ये जो आप इश्यूज बता रहे हैं, ज़ाहिर है ये जनरली जो डिस्कस ज़्यादा होते हैं तो लोगों को ये तो पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से इश्यूज क्या हैं, हल क्या है? हल एक तो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 2015 में एक एजेंडा था जिसके ऊपर दुनिया के तमाम ममालिक ने दस्तखत किए। उसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। बिल्कुल, जिस पे ये हो रही है हमारी कॉन्फ्रेंस। तो ये 17 गोल्स हैं जिसके अंदर इनइक्वालिटी भी आ जाती है, क्लाइमेट चेंज भी आ जाता है, पॉवर्टी आ जाती है, वीमेन एम्पावरमेंट आ जाती है, इसी तरह हेल्थ है। एक क्लाइमेट चेंज से इतने सारे डिपार्टमेंट, क्लाइमेट चेंज एक गोल है जिसे SDG 13 कहते हैं, 13वां। जो 17 गोल्स हैं वो शुरू होते हैं पॉवर्टी, जीरो हंगर, हेल्थ, वेल बीइंग, इसी तरह से ये इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, इसमें पार्टनरशिप आ जाती है, इसमें पीस आ जाता है, जस्टिस, ये सब ये गोल्स हैं। तो ये एक एजेंडा है जिसमें पाकिस्तान ने भी दस्तखत किए हुए हैं। तो इसी के हवाले से कि हर दुनिया ने इसको अडोप्ट किया हुआ है, हर मुल्क ने। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में स्पेशल यूनिट होता है जो SDGs के ऊपर ही फोकस कर रहा होता है। तो इसी हवाले से हमने ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अगर हम पाकिस्तान में तमाम अपने मसाइल को SDGs के साथ लिंक करके, तो क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रेमवर्क बना हुआ है, रोड मैप बना, हमें इसके ऊपर जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक हमारे पास एजेंडा है, हमने सिर्फ इसको इनकॉर्पोरेट करना है अपने ऑलरेडी जो हमारे सेक्टर्स हैं उनके साथ। तो इन डायलॉग्स का यही पर्पस था कि हमने इदारों को कहा कि आप SDGs के साथ लिंक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अब तक हमने क्या प्रोग्रेस की है और हमने आगे किस तरह से जाना है। इसमें स्पेसिफिकली हम लोग क्लाइमेट के हवाले से अगर बात करें तो क्योंकि अमूमन हमने देखा था कि इस्लामाबाद में भी मार्च का मौसम खासा
खूबसूरत होता था, ऐसा लगता था कि स्प्रिंग का सीजन, बाहर का सीजन तो कहीं बहुत पीछे रह गए और गर्मी ने अटैक कर दिया एकदम, अपनी जगह बनाकर आ गई है। तो बिलियन ट्री सुनामी जैसा मंसूबा भी, उसकी कंट्रीब्यूशन के बाद भी पाकिस्तान में इस तरह की अगर हम लोग देख रहे हैं मौसमी असरात हैं, उसके समरात हमें कब तक मिलना शुरू होंगे? ज़रियाब, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ये सारी दुनिया का पैदा किया हुआ एक मसला है। पाकिस्तान एक छोटी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इसे हम छोटी नहीं कहेंगे, मुल्की सतह पर बड़ी है, लेकिन आलमी सतह पे अभी ये छोटी कंट्रीब्यूशन है। तो जब तक सारे ममालिक अपना हिस्सा डाल के इसको वापस रिस्टोर करने की तरफ नहीं जाएंगे तो इम्पैक्ट इसका सारी दुनिया पर एक जैसा कितने साल दरकार होंगे, कितना अरसा दरकार होगा? इसके लिए देखे जी, अभी दो चीजें हैं। एक तो ये जो एजेंडा 2030 है, ये 2030 तक के लिए, लेकिन दुनिया जीरो इमिशन की तरफ जा रही है, जिसका मतलब है कि आप टेक्नोलॉजीज वो अडॉप्ट करें जो क्लाइमेट फ्रेंडली हो। दैट मींस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दैट मीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के एमिशन को कम से कम करना, दैट मींस कि अगर जो आपके वेस्ट है उसको रिसाइकिल करना, और ये सब कुछ हमें करना होगा। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हर मुल्क को करना होगा। कंट्रीब्यूशन जितनी भी हो इस गंद में वो कम से कम हर एक को हिस्सा डालना पड़ेगा। बिल्कुल, नौजवानों को अपना किरदार अदा करना। मैं एज ए क्लाइमेट एक्टिविस्ट अपनी कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। साइंटिफिक सोसाइटी को अपना किरदार अदा करना, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी लेवल के ऊपर वो करना। तो इन डायलॉग्स का एक बड़ा पर्पस ये था कि हमने पहली बार पाकिस्तान में बहुत से इदारों को एक टेबल पे बिठा दिया, और इसका एक और यूनिक पर्पस ये था, आप इसमें देखें कि मीडिया हमारा पार्टनर था, PTV वॉज आवर पार्टनर, नस यूनिवर्सिटी थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का इदारा हेल्थ सर्विसेज अकेडमी थी। इसी तरह ये तो वो हैं जो ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर थे। उसके बाद जो इसमें पार्टिसिपेंट्स आए हैं उसमें पाकिस्तान के तकरीबन 50 से ज़्यादा इदारों के सीनियर लेवल की मैनेजमेंट शामिल थी। और ज़रा जब वो कन्विंस हो जाएंगे, कन्विंस तो खैर वो हैं, ऐसा नहीं कि कन्विंस नहीं है, बट ज़रा जब बार बार इस पर बात होगी तो वो नई पॉलिसीज फ्रेमवर्क करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। बिल्कुल, आप देखें, आप किसी भी इदारे के किसी रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ बुला के पूछे कि आप क्या कर रहे हैं तो वो बहुत कुछ बताएंगे। हर इदारा अपनी जगह बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन मिल के नहीं कर रहे। NCOC का बहुत अच्छा मॉडल था, कोऑर्डिनेशन बना इदारों में। तो इसी तरह का एक कोऑर्डिनेशन हमें मजीद जरूरत है जो हम अपने डेवलपमेंट एजेंडा के ऊपर लेकर। इसका मतलब क्लाइमेट चेंज पर एक NCOC होनी चाहिए। एग्जैक्टली होनी चाहिए। लेकिन एक खुशी की बात यह कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी क्लाइमेट चेंज का बहुत अच्छा पता है। अमीन असलम साहब जो हमारे मिनिस्टर है, ही हैज अ वेरी गुड आइडिया, और पाकिस्तान पहली बार एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। अच्छा, मैं फिर आऊंगा उस पर, जो ज़रा हर लेवल पर हमें काम करने की जरूरत है। जो हमने कहा 2030 तक जो हमारा मास ट्रांजिट सिस्टम है उसको आई थिंक हम 50% शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कन्वर्ट कर देंगे। 30%। दैट 30% ये कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी? देखिए, मुल्की सतह के ऊपर आपका अगर कोई ट्रेंड एक अच्छी साइड पर जा रहा है तो ये एक अच्छा आगाज है। अगर आप 30% पर ले जाएंगे, इससे आप ये देखिए कितनी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। आपको जब चार्जिंग सिस्टम लगाएंगे उससे उसके साथ नया रोजगार पैदा होगा। तो इसी तरह बहुत कुछ साथ जुड़ा हुआ है। तो एक अच्छा सफर है। अगर हम 30% तक जा सकते हैं तो फिर हम 100%। अच्छा, लास्ट एक छोटा सा सजेशन हमारे व्यूअर्स को भी दिए और हमारी भी रहनुमाई करें। क्लाइमेट पर एक पाकिस्तानी शहरी किस तरह से काबू, क्योंकि गवर्नमेंट की सतह पर तो काम हो ही रहे हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे जो काम करें जो हम ना करें तो हम लोग जरा महफूज रह सकते हैं। देखिए, बहुत सी चीजें हैं। एक तो अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं एनर्जी कंजर्वेशन की, आप अपने घरों में वो बल्ब यूज करें जो एनर्जी ज्यादा यूज नहीं करते, जो एनर्जी एफिशिएंट है। इसी तरह पानी का बेदरेग हम इस्तेमाल करते हैं, हमें ये नहीं पता। हम बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो पीने वाला पानी है उससे हम नहाते हैं, तो हम क्यों नहीं जो पानी हम वजू का यूज करते हैं नो आप वजू का पानी यूज करते हैं वो गंदा पानी नहीं होता, लेकिन आप उसको री यूज कर सकते हैं अगर उसको थोड़ा सा फिल्टर, नेचुरल फिल्टर होता है सैंड्स और ये अच्छी सजेशन है। और स्पेशली वहां पर जहां पर हाई राइजेस है वहां पर इसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान है। एक घर के लेवल पर थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, बट जरा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक और तरीका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है। तो पानी जो है वाकई हमें इसलिए महफूज रखना है कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए कहीं पानी किसी म्यूजियम में ना हो। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक गुफ्तगू कर दे। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए।